बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। भारत का जंगी जुनून बढ़ रहा है, वहीं भारत के जंगी जुनून के मुकाबले में पाकिस्तान और चाइना की जंगी तैयारियां भी तेज़ हो रही हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटों से एक ऐसी खबर दुनिया भर के अंदर वायरल हो रही है जिसने भारत की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। भारत इस पर चीखो पुकार कर रहा है कि आखिर ये हमारे साथ हो क्या रहा है। आप जानते हैं, मोदी दहशतगर्द की हुकूमत को 7 साल से ज़ायद का अरसा होने वाला है। मोदी दहशतगर्द ने आने के बाद भारत के अंदर जहां मुसलमानों पर जुल्म किया, भारत के अंदर अक़लियतों पर जुल्म ढाए, कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म किए, उनके हकूक़ छीने, वहीं मोदी की हुकूमत ने पाकिस्तान और चाइना के साथ भी कशीदगी बढ़ाई और पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ ऐसे ऐसे इक़दाम किए जिससे जंग की तैयारियां देखने को मिली और जिससे भारत के जंगी जुनून को पूरी दुनिया ने देखा। मोदी दहशतगर्द ने अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करने की बजाय बैरून ममालिक से असलहा खरीदने में पैसा लगाया और उसमें करप्शन भी की, बददियानती भी की। और नाज़रीन, मोदी दहशतगर्द ने मुख्तलिफ ममालिक से जो असलहा खरीदा है उसका हुजम अरबों डॉलर का बनता है। सिर्फ नाज़रीन, रशिया से $5.5 अरब का S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा गया। 36 राफेल तैयारे खरीदे गए फ्रांस से जो गालिबन 59,000 करोड़ रुपए के बनते हैं। और इसी तरह से नाज़रीन, सालाना $2 अरब का असलहा जिसमें मिसाइल हैं, गोला बारूद है, ड्रोन हैं और दीगर जो असलहे की चीज़ें हैं वो इसराइल से भारत ख़रीद रहा है। और 2.5 से $4 अरब का असलहा मोदी की हुकूमत ने पिछले 2-3 सालों से अमेरिका से ख़रीद लिया है। बरतानिया से, फ़रांस से, अमेरिका से, इसराइल से, रशिया से और दुनिया के दीगर ममालिक से भारत असलहा ख़रीद रहा है और असलहा ख़रीद कर अपने मुल्क को ताकतवर होना ज़ाहिर कर रहा है। और पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और चाइना के मुकाबले में कामयाबियों के दावे करना चाहता है, लेकिन भारत का ये असलहा, भारत की ये तैयारियां पाकिस्तान और चाइना के मुकाबले में बेकार और नाकारा साबित हो रही हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं, भारत ने अभी 2 हफ्ते पहले रशिया से जो S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है उसको ख़रीद कर पाकिस्तान से मुल्हिका सरहदी इलाकों में नस्ब कर दिए है। और इसी तरह से जो पाकिस्तान के अलावा जो चाइना का बॉर्डर है भारत के साथ, वहाँ पर भी नस्ब किया गया है। भारत के मीडिया ने शोर मचाया कि अब पाकिस्तान का कोई भी हमला भारत पर नहीं हो सकेगा क्योंकि S-400 मिसाइल सिस्टम के ज़रिए से पाकिस्तान के जहाज़ों को, पाकिस्तान के मिसाइलों को मार गिराया जाएगा। और नाज़रीन, भारत ने राफेल तैयारे ख़रीद कर पाकिस्तान को इतने ताने दिए कि अब पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं कर सकेगा। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान भारत के हर असलहे का और हर मंसूबे का तोड़ रखता है। पाकिस्तान ने राफेल तैयारों का भी तोड़ निकाला और पाकिस्तान ने S-400 मिसाइल सिस्टम का भी तोड़ निकाला है। नाज़रीन, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती इस सिलसिले में बढ़कर सामने आ रही है। चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर जदीद तरीन एडवांस हथियारों की तैयारी का सिलसिला तेज़ कर दिया है। पाकिस्तान को चाइना की जानिब से J-10C नामी जंगी जहाज़ दिए जा रहे हैं जो अपनी मखसूस खसूसियात की बदौलत है और अपने अंदर मखसूस जो टेक्नोलॉजी है उसकी बदौलत भारत के राफेल तैयारों से कई गुना ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन, जो चाइना से पाकिस्तान J-10C जंगी जहाज़ लेने जा रहा है इसका मुआहिदा 2018-19 के अंदर हुआ था और तकरीबन 36 J-10C जंगी जहाज़ पाकिस्तान चाइना से ले रहा है, जिसके अंदर नाज़रीन किराम जो ख़र्चा आएगा जो तमाम चीज़ों को मिलाकर वो $1.7 अरब से लेकर $2.4 अरब तक आ सकता है। और नाज़रीन, भारत ने जो राफेल तैयारे ख़रीदे हैं वो इनके मुकाबले में काफ़ी महंगे हैं और वो डुअल इंजन हैं, लेकिन इसके बावजूद जो चाइना का ये जो J-10C जंगी जहाज़ है ये राफेल तैयारे से कई गुना ज़्यादा एडवांस है और कई चीज़ों की बुनियाद पर यह ज़्यादा खुसूसियत का हामिल है। इसी हवाले से नाज़रीन, जो कहा जा रहा है रिपोर्ट के अंदर है कि जो चीन से J-10C जंगी जहाज़ लिया जा रहा है ये एक इंजन का हामिल है जो लाइट वेट है
उड़ने में ज़्यादा पुरसुकून है, मेंटेनेंस का खर्चा भी राफेल तैयारे के मुकाबले में कम आएगा। इसी तरह से दूसरी खुसूसियत यह है कि इंजन पावर में अगरचे दोनों बराबर हैं, लेकिन जो खर्चा है उसको बचाने में ये J-10C ज़्यादा पावर का हामिल है। इसी तरह से नासिर काम जो हथियारों का इस्तेमाल है, मिसाइल पावर है, टारगेट को हिट करना है, इसमें राफेल से ज़्यादा एडवांस है। J-10C है, बैक वक्त कई अहदाफ को 200 किलोमीटर तक भी निशाना कर सकता है। नासिर काम कम खर्च है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का हामिल है J-10C, और 27 से 30 मिलियन इसकी लागत है, जबकि राफेल की लागत 75 से 80 मिलियन डॉलर बताई जा रही है। पाकिस्तान चीन की मुश्तरका कोशिशों से इसे एडवांस बनाया गया है, और सबसे अहम बात यह है कि राफेल तैयारों की मेंटेनेंस के लिए भारत को फ्रांस जाना पड़ेगा, फ्रांस की मिन्नतें करनी पड़ेंगी, जहाज वहां पर पहुंचाना पड़ेंगे अगर कोई ऐसा मसला आता है, क्योंकि फ्रांस ने राफेल तैयारों के प्लांट तो यहां लगा नहीं रखे हैं और ना ही यहां पर इन जहाज़ों को ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए ज़्यादा खर्चा आएगा, हज़ारों किलोमीटर उड़कर जाना पड़ेगा इन जहाज़ों को, राफेल को, फ्रांस। लेकिन चाइना और पाकिस्तान में कोई फासला नहीं है, अगर फासला है तो वो बहुत कम है। और फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ही इन तैयारों की मेंटेनेंस हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के इंजीनियर्स और पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के लोग हैं उन्होंने चाइना से इस हवाले से तरबियत हासिल कर ली है। बहरहाल काम चाइना ने पाकिस्तान को J-10C जंगी जहाज देकर भारत को रुला दिया है और भारत की चीखें निकाल दी हैं। भारत का मीडिया शोर शराबा कर रहा है। कल से हम देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया पर यह खबरें चल रही हैं कि अब भारत का क्या होगा। राफेल तैयारों का तोड़ पाकिस्तान ने निकाल लिया है। J-10C जंगी जहाज चाइना से पाकिस्तान ने खरीद लिए हैं, तो अगर जंग होती है तो भारत के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होगी जिससे भारत पाकिस्तान पर हावी हो। नाज़रीन काम भारतीय मीडिया पर, सोशल मीडिया पर यह भी लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, और पाकिस्तान के लोग तो जाहिर सी बात है खुश हैं कि S-400 मिसाइल सिस्टम को भी फेल कर दिया है पाकिस्तान ने, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान के पास S-400 से भी ज़्यादा एडवांस मिसाइल सिस्टम मौजूद है और मज़ीद एडवांस की तैयारी का सिलसिला भी जारी है। और अब राफेल तैयारों का तोड़ भी पाकिस्तान ने निकाल लिया है। तो अब भारत का क्या बनेगा? जी हाँ नाज़रीन किराम, हम आपको बहुत पहले से ये बताते आ रहे हैं, ना सिर्फ हम बल्कि दुनिया के बड़े बड़े जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले में ज़्यादा एडवांस है। पाकिस्तान के जो जंगी जहाज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर तैयार होते हैं, JF-17 थंडर तैयारे, उन्होंने तो भारत के जंगी जहाज़ों को गिराकर दुनिया के अंदर धाक भी बिठा रखी है। तो अब पाकिस्तान के पास अगर J-10C जंगी जहाज़ आते हैं तो इससे भारत के मुकाबले में पाकिस्तान का दिफा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। पाकिस्तान के दिफा की मजबूती का मतलब है भारत की जंगी तैयारियां, भारत का जंगी जुनून पाकिस्तान के मुकाबले में बिल्कुल बर्बाद हो गया है और बिल्कुल नाकारा हो गया है। यही वजह नाज़रीन काम पाकिस्तान के इन जंगी जहाज़ों की वजह से भारत के अंदर खलबली मची हुई है। भारत की फ़ौज, भारत की एयरफोर्स और भारत के लोग परेशान हैं। आप जानते हैं भारत के जंगी जहाज़ों के गिरने से भारतीय एयरफोर्स का वैसे ही मोराल कम है। भारतीय एयरफोर्स के जो पायलट हैं वो बागी हो रहे हैं। उनके कई जहाज़ मतलब सालाना उनके 15 जहाज़ गिरते हैं, जिसमें उनके बड़े बड़े लोग भी मारे जाते हैं। अभी आप जानते हैं कि जनरल बिपिन रावत को कत्ल किया गया, एक उनका हेलीकॉप्टर गिर गया, बल्कि गिराया गया और अभी तक उसकी तहकीकात मंजर-ए-आम पर नहीं आई। आपको याद होगा हमने आपको उसी वक्त बताया था कि भारत जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर की तहकीकात कभी मंजर-ए-आम पर नहीं लाएगा, क्योंकि अगर इसको मंजर-ए-आम पर लाया जाता है तो नुकसान और बदनामी भारत ही की होती है। क्यों नाज़रीन किराम? इसकी वजह यह है कि दो बड़े एहतमालात हैं कि या तो ये जंगी जहाज़ पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर गिराया हो, या फिर अंदर से किसी ने साजिश करके बम नस्ब किया हो, जिसका इम्कान अगरचे कम है। चाइना वाला एलिमेंट ज़्यादा इसमें है, तो इसलिए भारत की बदनामी है। तो भारत की एयरफोर्स से तबाह हो रही है, भारत की फ़ौज का मोराल कम हो रहा है और पाकिस्तान और चाइना के मुकाबले में कामयाबी के दावे करने वाले भारत को पाकिस्तान की जानब से भरपूर सरप्राइज़ दिया जा रहा है। भारत दुनिया भर से बड़े बड़े ममालिक से असलहा ख़रीदता है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ चाइना या फिर तुर्की से मिलकर मुश्तरका मंसूबे शुरू करके असलहा लेता है और बनाता है। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन तैयारे दिए हैं और चाइना पाकिस्तान को टैंक दे रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है और इसी तरह से अब जंगी जहाज़ दे रहा है, जिसने भारत पर लर्ज़ा तारी कर दिया है। बहरहाल कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला का ये वाज़ेह इरशाद मौजूद है, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, कि मुसलमानों को हर तरह की ताकत से, टेक्नोलॉजी से लैस होना चाहिए
ताकि दुश्मनों के दिलों में खौफ और रौब और दबदबा रहे, ताकि दुश्मन मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। भारत गलतफहमी में ना रहे, पाकिस्तान पहले सरप्राइज दे चुका है। अगर भारत दुनिया भर से खरबों डॉलर का असलहा भी खरीद ले तब भी भारत पाकिस्तान का इंशाअल्लाह मुकाबला नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान के पास एक ऐसी ताकत है जो भारत की फ़ौज के पास नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज के पास ईमान की ताकत है, कलमा तैयबा की ताकत है, और ये ताकत भारत जैसे हिंदू लोगों के पास, जो उनकी फ़ौज के अंदर लोग हैं, उनके पास ये जज्बा और ये ताकत नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान भारत के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल है और भारत के मुकाबले में ज़्यादा करीब है जंग के जीतने के और भारत को तबाह और बर्बाद करने के। भारत नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ जान सकें। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। और अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत सी मालूमात और वीडियोज़ देखने को मिलेंगी जो आप इस चैनल पर नहीं देख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।